Hello class 10th, I am Prashant and you all are watching my channel Utprerak Academy where you learning the concept and opinion of physics with me. My dear students of class 10th, according to our uploaded playlist, I already explained very important topic Ohm's law in my previous video lecture, and this topic is very important for you for your board exam. So we have to start our next topic today in this video, and the students belongs to Hindi medium. You can also watch this video very well. You can understand. आप सभी समझ सकते हैं इस वीडियो. So अगर आपने मेरा पुराना वीडियो जस्ट इसके पहले का वीडियो देखा हुआ है, इफ़ यू वॉच्ड ऑलरेडी देन डेफिनेटली आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा. अदरवाइज़ अगर नहीं देखा है तो वह प्लीज़ हमारी इस वीडियो को, इसके जस्ट पहले की वीडियो को आप देखें. यानी ये चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, इसमें 2 वीडियो इसके पहले बनाए हो, दोनों आप देख लें तो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. और प्रैक्टिकली बात करूँ तो फिजिक्स रटने की चीज़ नहीं है, इसको समझने की चीज़ है. प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को. सो प्रैक्टिकल माइंड बनिए, इसमें बनिए. फिजिक्स में रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. सो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है बातों में, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. हमारा टॉपिक है बेटा रेसिस्टेंस. We have to discuss the factors on which resistance of any conductor depends. प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ओम्स लॉ. उसके जस्ट पहले की वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था करंट एंड रेसिस्टेंस एंड वोल्टेज. रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम्स लॉ में मैंने V = IR डिस्कस किया था माय डियर्स. V = R है, ये IR. इस रेसिस्टेंस को ऑलरेडी मैं इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसी को आगे प्रोसेस करना है. आज इसी को मैं समझना है ये किन फैक्टर्स से डिपेंड करता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वांटिटी किस फैक्टर से डिपेंड करती है ये अगर हमें समझना है तो उसके पहले ये समझना होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या है. जैसे यहाँ रेसिस्टेंस है, मेनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो रट लेते हैं ये ऐसा 10th लेवल पे. बाद में बच्चे समझते हैं तो रटिए मत, समझिए, मैं आपको बताता हूँ. माय डियर स्टूडेंट्स, इन माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर आई टोल्ड यू अबाउट रेजिस्टेंस. एक बार वीडियो आप देखिए, फिर इसको एक रिमाइंड कर लीजिएगा इस वीडियो को दोबारा. ये कंडक्टर ने बताया था. मैंने क्या बताया था? जब इस कंडक्टर यानी कोई भी बल्ब है या कोई डिवाइस जो बिजली से, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बाद ये एक्टिव हो जाता है, ऑन हो जाता है. कंडक्टर, इस कंडक्टर को जब सप्लाई देते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स सब निकल जाते हैं. मैंने आपको क्या बताया था? ये सपोज कि एक कंडक्टर है. इस कंडक्टर को हमने V वोल्ट सप्लाई दिया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये सप्लाई दिया. तो इसके अंदर के जो सोए हुए अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वो जंप करके बाहर आ जाएंगे. आई टोल्ड यू वेल कि जब किसी भी कंडक्टर, किसी मीडियम को एनर्जी सप्लाई कहीं बाहर से मिलती है तो उसके अंदर के जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं. दे टेंड्स टू फ्री टू मूव, वो फ्री टू मूव हो जाते हैं. और वो जब इलेक्ट्रॉन, चूँकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तरफ भागेगा. बिकॉज पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. ये जैसे यहाँ सप्लाई, यहाँ इसको निकाले इलेक्ट्रॉन्स को, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर दिए तो कंडक्टर एक्टिव स्टेज में आ गया. बल्ब है, बल्ब जल जाएगा, तब इसमें करंट आई फ्लो हो जाएगी. मैंने आपको बताया था ये सप्लाई देने के बाद जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में इधर मूव करते हैं, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ. बिकॉज आई टोल्ड यू अट्रैक्ट करेगा इधर. और इलेक्ट्रॉन के मोशन इधर है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा. तो कुल मिलाकर
ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच एक टर्म जन्म लेगा रेसिस्टेंस, जो मैंने बताया था। अब रेसिस्टेंस इन्हीं तीनों चीजों को वूम ने इंटरलेट किया, V इक्वल टू RI। ये टर्म है जो हम लोग स्टडी करना है, जो रेजिस्टेंस है। तो चलिए, इतना तो आपको पता है कि वोल्टेज सप्लाई हमने दिया तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव किए। वोल्टेज सप्लाई किसी कंडक्टर को दिया, कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए और मूव करना शुरू कर दिए। तो मूवमेंट होने लगेगा तो इनके बीच कोलिजन होगी ना। ये बहुत वाइड कंडक्टर का पाथ तो है नहीं, सब फ्री टू मूव हो, मतलब सेपरेटली मूव करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ जब इधर मूव करेंगे, एक साथ जब इधर मूव करेंगे निकलने के बाद, तो उनके बीच आपस में कोलिजन होगी, भागदड़ होगी, कोलिजन होगी, टकराएंगे दूसरे से। तो कुल मिलाकर जब उनके बीच कोलिजन स्टार्ट हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि उनके मोशन में, उनके फ्लो में अपोज होगा। ड्यू टू द कोलिजन अपोज exists there, अपोज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। एक अपोज होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो एक साथ जब मूव करेंगे तो वही बात है कि ट्रैफिक जाम है तो कोलिजन होने की टेंडेंसी बनी रहेगी, तो आदमी कहाँ से फ्री मूव करेगा। तो कुल मिलाकर कोलिजन टेंडेंसी बढ़ जाती, कोलिजन होने लगता है। ड्यू टू दिस कोलिजन ये इलेक्ट्रॉन सारे इजीली मूव नहीं कर पाते, और इसी कोलिजन की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शंस यहाँ, अपोज यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इसी अपोज को, इसी रिस्ट्रिक्शंस को, इसी ऑब्स्ट्रक्शंस को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। अपोज टू फ्लो, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। तो एक बार उस वीडियो को आप और देख लें। हमें इसी रेजिस्टेंस का कुल मिलाकर एक मोटा कंसेप्ट ये है, किसी भी रीजन से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कोलिजन बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कोलिजन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस कम होगा, सॉरी कंडक्टर रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमें उन फैक्टर्स पे ध्यान देना है। मैं टॉपिक हेडिंग करता है, हेडिंग है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ any conductor depends। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कंसेप्ट बता दूं। आइए हम मेंशन कर दिया। कंसेप्ट ये है, फिजिक्स में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, राइट द फैक्टर्स ऑन विच फला क्वांटिटी डिपेंड्स, कि फला क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है। इस डिपेंड का मतलब ये है कि कोई चीज़ किसी पर अगर डिपेंड करती है तो जिस पे वो डिपेंड कर रही है उसमें कुछ चेंज होगा तो उसमें भी होगा। डिपेंडेंस का मतलब ये है। तो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये सिलेंड्रिकल है, जिसकी लेंथ L है। ये एज्यूम प्रैक्टिकली एज्यूम करो इसको। एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है और सिलेंड्रिकल नेचर है, या जो भी वॉटेवर, ये इस टाइप से कंडक्टर, इसकी लेंथ L है और इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस बोल रहा है कि राइट द फैक्टर्स या फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर डिपेंड्स। इसमें दो ही चीज हम वेरी कर सकते हैं, इस कंडक्टर की जो इटसेल्फ प्रॉपर्टी, या तो इसकी लेंथ को बढ़ा घटा सकते हैं, खींच के बढ़ा दिया, या तो एरिया को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन दोनों चीज़ों पर क्या रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आपको ये सोचना है। और टॉपिक में यही है कि जो रेजिस्टेंस है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, पहली चीज़। इसका मतलब क्या है, कुल मिलाकर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ये कंडक्टर के किन फैक्टर से डिपेंड करेगा, जो कि हम वेरी कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे सामने है, जिसको हम वेरी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है माय डियर्स, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब ये है कि अगर हम लेंथ
बढ़ाते हैं, समझिएगा ध्यान से, इसको हमने खींच दिया, खींच के लेंथ बढ़ा दिया, तो ये रास्ता पतला हो गया ना। एग्जाम्पल मान लो एक ब्रिज है, एक नदी है, जंगल में ब्रिज है। उस ब्रिज पर 100 जानवर रोज जाते हैं एक साथ, एक टाइम पे। 10 बजे इतने जानवर इकट्ठे ब्रिज पे उतरना है उनको, रोज कंफर्टेबल उतर के जाते हैं। एक दिन हमने क्या किया, रोज कोलिजन नहीं होता, आराम से उतरे, सभी अपना एक पीछे चलते चले जा रहे हैं रो बनाकर। बट एक दिन हमने क्या किया, उस ब्रिज को खींच दिया, तो ब्रिज खिंच गया तो ब्रिज पतला हो गया, जाहिर सी बात है। जब ब्रिज पतला हो गया तो फिर अगले दिन फिर 100 आए, तो वो 100 आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, एक साथ ब्रिज पे नहीं उतर पाएंगे। अगर एक साथ उतरेंगे तो एक ऊपर एक हो जाएंगे, यानी कोलिजन उनके बीच होगा। और कोलिजन होने की वजह से अपोज टू मूव होगा, अपोज टू फ्लो होगा, अपोज टू फ्लो यानी रेसिस्टेंस। वही यहाँ पर जानवर से इलेक्ट्रॉन है, एक कंडक्टर थ्रू मूव कर रहे हैं। अगर एक कंडक्टर को हमने खींच दिया तो कंडक्टर पतला हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री मूव कर रहे थे दूर दूर, वो एक ऊपर एक आ गए, कोलिजन बढ़ी। और कोलिजन बढ़ने से जब कोलिजन जहाँ चेंज तो वहाँ रेसिस्टेंस अफेक्ट होगा। हमने बताया नहीं, रेसिस्टेंस जनरेट्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द मोशन। कोलिजन अगर बढ़ेगा अंदर किसी भी कारण से तो इसका रेजिस्टेंस वैरी होगा, कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ज़्यादा होगा कोलिजन तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर ये है, जब किसी भी कंडक्टर के लेंथ को हम वैरी करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, तो इस केस में रेजिस्टेंस वैरी होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर इस टाइप कोई रिलेशन है तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही यही बढ़ रहा है, ये चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है। लेंथ को आप जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही नैरो होता जाएगा इसका पाथ, और जितना नैरो होता जाएगा उतनी कोलिजन टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ज़्यादा मोर कोलिजन मोर रेजिस्टेंस, तो लेंथ बढ़ा, कोलिजन से रेजिस्टेंस बढ़ा। तो आज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल फर्स्ट। सेकेंड फैक्टर कंडक्टर का एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब रेजिस्टेंस जो है इसको हमने मान लिया फर्स्ट, एंड ये R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका क्या मतलब है, एरिया आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये एरिया कौन सी एरिया है, ये एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ध्यान से समझिएगा। अगर इसको आपने बढ़ा दिया, इसको थिक कर दिया, ये एरिया अगर बढ़ गया मतलब चौड़ा हो गया ना रास्ता, अगर ये एरिया इसको आप और इतना छोटा बड़ा कर दो तो मार्कर बड़ा हो गया ना, थिक हो गया। अगर एरिया हम इसकी बढ़ा देते हैं, एरिया बढ़ाते हैं तो ये जो रास्ता है ये नैरो नहीं बल्कि थिक हो जाता है, ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, है ना। ये थिक हो गया, एरिया ज़्यादा हो गई, लंबाई कम हो गई। एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये इन्वर्सली है, ये ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये डायरेक्टली है। एरिया ज़्यादा होने मतलब लेंथ कम हो गया, एरिया ज़्यादा होने मतलब लेंथ कम हो गया। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो मेन फैक्टर्स हैं, कंडक्टर के इटसेल्फ अपने फैक्टर्स हैं। इसकी लेंथ L, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया A, आप डायग्रामेटिक आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो बेटा इस टाइप का फिजिक्स में अगर कहीं डिपेंडेंसी आती है, आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो इसको हम एक साथ एक फॉर्मूला कंबाइन करके बना लेते हैं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, L ऊपर A नीचे। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ओम्स लॉ में, तो यहाँ कुछ कांस्टेंट आता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो रो है। रो क्या है मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो ये ऊपर हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। अपने वर्डिंग में आप यहाँ फर्स्ट लिख दीजिएगा, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ। सेकेंड पॉइंट, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द एरिया। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ, ये आप फिर लिख लेना। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द एरिया, ये लिख लेना। उसका भी अपने आप जस्ट उसके नीचे करते हैं ना। ये वर्डिंग थोड़ी आपको यहाँ ऐड करनी है अपनी लैंग्वेज में।
ये इसको मैं रब कर रहा हूँ माय डियर्स। We get this formula R equal to rho L upon A। इस रिलेशन से हमको मिला, यहाँ पर रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इसकी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। अब अगर मैं इसको रिलेशन फर्स्ट क्या थर्ड मानो, जो कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L को फर्स्ट माना, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A को सेकंड माना, ये थर्ड मान लिया रिलेशन। तो फ्रॉम थर्ड रिलेशन रो इक्वल टू RA अपॉन L। अगर रो को हमें सेपरेट करना है तो ए को इधर लेते जाओ, R इंटू ए अपॉन L इसके नीचे जाएगा, रो सेपरेट हो जाएगा। तो ये रो का एक फॉर्मूला मिल रहा है, ये रो का फॉर्मूला मिल रहा है, और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट फॉर्मूले से निकालते हैं। R की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, लेंथ की मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की मीटर, 1 मीटर कट गया बचा ओम मीटर, ये इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन 100% से न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल मैं इसके अगली वीडियो में बताऊंगा, इससे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर्स, इसको बहुत अच्छा समझ लीजिएगा। इसलिए मैंने इतना डेप्थ में बताया रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इस पर कैसे डिपेंड करता है। तो ये कंबाइंड बढ़िया एक टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करिए। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर इस रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को हमें डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर इस टर्म को डिफाइन करना तो इसका अलग फॉर्मूला लिख लिया। फिजिक्स में ऐसे कई कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर मिलेंगे जिनको डिफाइन करना होगा, तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे। देख लिया हमने रो इक्वल कितना है, अब ये रो R ज़्यादा तो रो ज़्यादा, कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसे कंडीशंस में इन सबको हम यूनिट मान लेते हैं। यूनिट मतलब यूनिट, जैसे R इक्वल टू 1 ओम, R इक्वल टू 1 ओम, एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। ये जितने फैक्टर सबको 1 मान लिया है। और इसका डिफिनेशन कैसे लिखते हैं आप सुनिए। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, the specific resistance or resistivity of any conductor is always equal to the 1 ohm meter when resistance of conductor is 1 ohm which have cross section area of 1 meter square and have length 1 meter। यानी आइडियल एक कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, रेजिस्टेंस 1 ओम होना चाहिए, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना डिफाइन होगा 1 ओम मीटर। द 1 ओम मीटर ऑफ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइंड व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ऑफ कंडक्टर हैव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ L 1 मीटर। तो अलग अलग बुक में इसकी अलग अलग डिफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। इसको आप अच्छे से अपडेट कर लें और माइंड भी अपडेट कर लेंगे। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी लिख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना आज करो।
नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा नीट या ऐसा कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, कीप लर्न, गुड लक।